श्रीमद् भागवत पुराण का वर्णन आता है कि चाक्षुष मनवंतर में त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता था और इतना शक्तिशाली था कि समझ लो गज में इंद्र के समान हो, इसलिए उसका नाम रखा गया गजेंद्र। गजेंद्र अत्यंत बलशाली, उसके बल से सिंह भी डरते थे, सामान्य जीव की तो बात ही क्या। और जब वह चलता था तो बड़ी टेढ़ी निगाह से दिखता था। छोटे छोटे जीव हाथ जोड़ के बोलते आज बोलते ना, अरे भैया भैया, हाथ जोड़कर, अरे आपकी तो बात ही अलग है भैया। लोग बहुत हाथ जोड़ के डरते थे, उसकी शक्ति के आगे सब डरते थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि कोई कथा सिर्फ कथा नहीं है, इस कथा के पीछे एक शिक्षा है। गजेंद्र वो हाथी था और जिसकी कितनी पत्नियां थी? 50 पत्नियां थी। कितनी? 50। वो आजकल एक नहीं संभले और गजेंद्र ने 50 संभाल रखी थी। आप समझ सकते कितने शक्तिशाली। और तो और 150 पुत्र थे, 150 उस हाथी के पुत्र थे। इतना तो खुद का परिवार, इसके अलावा भाई बंधु अलग, मित्र अलग, इतना बड़ा उसका परिवार था। और एक दिन वह मदमस्त होकर के एक सरोवर में उतरा और उसे एक मगर ने पकड़ लिया, उसका पैर पकड़ा। कथा आप सबने सुनी है। और उसके बाद जब उसका रक्तस्राव प्रारंभ हुआ और उसने अपने बल का उपयोग किया, तो सबसे पहले जब वो मगर उसका पैर पकड़कर जल में ले जा रहा था, सब डूबने लगे, तो सबसे पहले बंधु बांधव भागे, मित्र भागे, फिर 150 पुत्र भागे, अंत में 50 पत्नियां भी छोड़ गई, अकेला रह गया। कथा आप सबने सुनी, लेकिन इस कथा का मूल उद्देश्य यह है कि देखिए, गज है बल का प्रतीक। वो बल आपका बुद्धि का बल भी हो सकता है, धन का भी बल हो सकता है और तन का भी बल हो सकता है। किसी के पास अच्छा पहलवान व्यक्ति है, सब उसके हाथ जोड़ेंगे, हाँ साहब। कोई धन में धनाढ्य है तो लोग उसको हाँ साहब, कोई बुद्धि में धनाढ्य है तो उसको भी हाँ साहब। तो ये गज है बल का प्रतीक, बुद्धि बल, तन का बल, धन का बल। और इस बल की पत्नी क्या है? इस बल की पत्नी है वैभव। जब किसी के पास भगवान कृपा से धन आता है तो उसका वैभव बढ़ता है, रहन सहन बदलता है। ये उसकी पत्नी है। 150 पुत्र हैं। ये पुत्र क्या है? ये पुत्र है सम्मान। जब व्यक्ति का बल बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, तो उसका सम्मान बढ़ता है 150 गुना उसका सम्मान। पहले कोई नहीं पूछता, जैसे ही कोई पद मिला, कोई व्यक्ति बड़ा धनाढ्य हुआ, उसको सम्मान देने वाले लोग मिल जाते, लोग बुला बुला के सम्मान देते। ये उसका पुत्र है। और भाई बंधु मित्र कौन है? यश और कीर्ति, ये उसके भाई बंधु और मित्र है। बस यही परिवार है गज का। बल रहेगा तो वैभव आएगा, वैभव आएगा तो सम्मान आएगा, सम्मान आएगा तो यश कीर्ति अपने आप फैलने लग जाएगी, लोग जानने लगेंगे। आप ही नहीं जानेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे। अरे आप तो वही है ना जो खजराना गणेश जी में भागवत जी करके आए। अपने आप यश कीर्ति फैलती है। हमको ही नहीं पता कि हम नहीं जानते और वो हमको जानते हैं। इतने लोग आए, हम सबको थोड़ी याद रखेंगे, लेकिन सब हमको याद रखते हैं। इसी प्रकार जब बल बढ़ता है तो वैभव बढ़ता है, वैभव के साथ सम्मान बढ़ता है, सम्मान से यश कीर्ति बढ़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात उसमें यह है कि कहीं आपको अहंकार रूपी मगर ने तो नहीं पकड़ लिया। यदि इसके साथ अहंकार रूपी मगर ने पकड़ा है तो समझ लेना आपका पतन शुरू हो गया। उस गजेंद्र को मगर ने पकड़ा, अहंकार ने पकड़ा। और जब अहंकार पकड़ता है तो लोग क्या करते हैं? पीठ पीछे बुराई करते हैं। सामने नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे। ये मगर है, पीठ पीछे बोलते हैं। अरे सब बोलने वाली बात है, बड़ा घमंडी है, लोग आपने जो नहीं किया वो भी कहने लग जाएंगे। और जैसे ही मगर ने पकड़ा और अपनी तरफ खींचना शुरू किया, पतन शुरू हुआ। सबसे पहले कौन जाएगा भाग के? भाई बंद। भाई बंद जो आना जाना बंद कर दे वो है भाई बंद।
हम नहीं जानते उसको, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, ये आपके भाई बंधु ही बोलेंगे। जरा सी बुराई हुई, सबसे पहले हम नहीं जानते उसको, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, सगा भाई आपको पहचानने से मना कर देगा। यही कथा गजराज की। जब मगर रूपे अहंकार ने पकड़ा और पतन होना शुरू हुआ, सबसे पहले भाई बंधु मित्र भागे। जब यश कीर्ति दूर होती है, उसके बाद क्या जाता है? सम्मान। यश कीर्ति कम हुई, सम्मान भी जाने लग जाता है। अर्थात गजराज के 150 पुत्र भी चले गए। फिर क्या बचा? वैभव। जब सम्मान गया, यश कीर्ति चले गई और पतन होने लगा, तो वैभव भी जाने लगता है। कोई पूछे नहीं आप कितने बड़े सोने की थाली में भी खाओ, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो आदमी आखिर क्या करता है? अरे छोड़ो, किसको दिखाना है। वैभव भी त्याग देता है, पत्नी भी चले गई, बच्चे अकेले थे। जब अकेला था तब ज्ञात हुआ कि संसार में यहां अपना कोई नहीं है जी। अपनों ने ही सिखाया है कि संसार में अपना कोई नहीं है। किसने सिखाया है? अपनों ने ही सिखाया है, कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं है आपको। हमें अपनों ने ही सिखाया है कि अपना यहां कोई नहीं है। जब ये ज्ञात हुआ, तब उसने भगवान का स्मरण किया कि संसार में जब कोई नहीं आता तो मेरे राम आते। टेर लगाई, गज की टेर सुनी यदुनंदन, आप पधारे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और उस मगर के बंधन से उसे मुक्त कराया। गजेंद्र स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने गजेंद्र का, उस मगर का उद्धार किया और पदम पद प्रदान किया।